मैं तो ये यकीन करता हूँ, इत्तेफाक रखे ना रखे कोई, कि इस वक्त जिस दुनिया में हम लोग सांस ले रहे हैं, इसे बनाने में किसिंजर का बड़ा योगदान है। वो जितने करतूत किए हैं उन्होंने, वो सब पूरी दुनिया झेल रही है और बड़ी अच्छी उम्र जीकर वो जा चुके हैं। किसिंजर जो चाहते थे लेफ्ट को खत्म करना, वो काम तो इंदिरा गांधी घुमा फिरा के कर ही नहीं थी एक तरह से। फिर प्रॉब्लम क्या थी? ये मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान से दोस्ती हो गई थी उन लोगों की, लेकिन क्या अमरीकी इतना एक तरफा सोचते थे कि पाकिस्तान से दोस्ती है हमारी, तो अब इंदिरा चाहे जो करें हमें रोकना ही है? क्योंकि उनके तो दोनों काम हो रहे थे। एक तरफ इंदिरा लेफ्ट को खत्म कर रही थी, दूसरी तरफ वो चाहते तो एक हद के बाद फिर रोक लेते इंदिरा को। देखिए, ऐसा है कि निक्सन जब सत्ता में आए 1968 के चुनाव जीतने के बाद, तो उस वक़्त अमेरिका में एंटी वियतनाम वॉर आंदोलन चल रहा था और साथ में लेफ़्ट विंग जो है आइडियाज़ जो हैं वो काफ़ी सर्कुलेट कर रही थी। तो उनको निक्सन को ये जो वियतनाम का युद्ध है उससे समाप्त करना बड़ा ज़रूरी था और उनके उस समय कम से कम कोई 5.5 लाख सैनिक थे वियतनाम में हम्म, और कई हज़ारों घायल हो गए थे और उससे ज़्यादा कई लाखों जो हैं ये चर्सी हो गए थे, अफीमची हो गए थे। क्योंकि वो जो वॉर में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, यस। उसके कारण और ख़ासकर जो ये नॉर्थ वियतनामीज़ थे, उनके जो मारने के तरीके थे अमेरिकनों को, वो बहुत ही अद्भुत थे और डर बड़ा फैला हुआ था और उस डर को ख़त्म करने के लिए वो जो सोल्जर्स थे, वो आम तौर पे अफ़ीम ले रहे थे। उस वक़्त हेरोइन वाज़ मेनली द ड्रग ऑफ चॉइस। हम्म, तो उनके लिए ये बड़ा ज़रूरी था पॉलिटिकली कि ये लड़ाई ख़त्म करें हम्म, और उसके लिए उन्होंने जो किसिंजर था ही वाज अ स्ट्रेटेजिक थिंकर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक माइंड्स ऑफ द पोस्ट वॉर वर्ल्ड। उसने कहा कि ये सोवियत यूनियन को तबाह हम तभी कर सकते हैं। देखो, उनकी योजना शुरू हो गई थी तब जब उन्होंने चाइना के साथ हाथ में लाया और उसके बाद में जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में घुसा तो उन्होंने फिर सोवियत एम्पायर को ख़त्म कर दिया। तो जो 69 में योजना शुरू हुई थी वो 89-90 में पूरी हो गई। 20 साल लगे, उन्होंने सोवियत यूनियन को पूरी तरह से तबाह कर दिया। तो किसिंजर के लिए चाइना कार्ड बहुत ज़रूरी था और वो सीक्रेट में हो और कामयाब हो हम्म, और एक एक्सेसिबिलिटी हो। उस समय अमेरिकन बेसिस थे तब भी पाकिस्तान में और पाकिस्तान आर्मी जो थी उन्होंने पाल के रखी हुई थी। उन्होंने उनको ट्रेनिंग दी थी, उनको हथियार दिए थे। सारे जनरल्स को वो ब्लैकमेल कर सकते थे। सब के सब उनकी जितनी भी गर्लफ्रेंड्स थी सबका उनके पास ब्यूरो था। हम्म, तो वो सारे के सारे उस हमाम में नंगे थे पाकिस्तानी। तो किसिंजर ने ये सोचा कि भाई इनको इस्तेमाल किया जाए और ये इंदिरा गांधी जो है ये एक गिद्दड़ भभकी बोल रही है सिर्फ और कुछ नहीं है। हम्म, तो ये काबू में आ जाएगी क्योंकि इनके पास दम नहीं है, इनके पास विल पावर नहीं है, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उसने हमें डिस्काउंट किया और अंडर एस्टिमेट किया और फिर वो मार खा गए। सुब्रोटो भी आगे बताएंगे। और निक्सन भी बहुत कुछ खास पसंद करते नहीं थे। हमने जो पढ़ा है इसके बारे में वो ये है कि ये जो ट्रांजैक्शन था, पहली बात तो ये है कि विंस्टन लॉर्ड लिखते हैं कि किसिंजर एंड निक्सन लाइक्ड वर्किंग विद डिक्टेटर। विंस्टन लॉर्ड जी। किसिंजर का डेप्यूटी था। वो लिखते हैं कि, और वो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन कि निक्सन एंड किसिंजर लाइक डीलिंग विद डिक्टेटर्स। यू नो, इट्स नॉट मेसी, झटपट काम हो जाता है। तो याया वॉज अ पर्सन ऑफ चॉइस फॉर देम। और ये जो बात शुरू हुई 1969 में, 1970 में याया खान चाइना जाता है और 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान में कत्ल हो रहा है, चाउ एन लाय केबल भेजता है याया खान को कि मैं मिलने के लिए तैयार हूँ अमेरिकनों के साथ। अमेरिकन के जी। साथ। और मतलब आप समझिए कि जेनोसाइड चल रहा है और ये दोनों उसको नज़रअंदाज करते हैं। और किसिंजर दिल्ली आता है कि यू नो, और मिसेस गांधी से कहता है कि भाई आप लोग ये सपोर्ट वोट बंद करो। तो मिसेस गांधी उसको चुपचाप कहती है, शी हैज अनदर पर्सन इन द ब्रेकफास्ट मीटिंग विद हिम। तो वो कहती है कि इफ योर प्रेसिडेंट एंड योर गवर्नमेंट डज नॉट स्टॉप दिस इन ईस्ट पाकिस्तान,
आई एम गोइंग टू आस्क दिस पर्सन टू टेक एक्शन, एंड दिस पर्सन वाज सैम मानेकशॉ। Sam Manekshaw, yes. आप समझिए उस औरत की कितनी हिम्मत होगी। तो किसिंजर दिल्ली से इस्लामाबाद जाता है और वहाँ एरिक ग्रिफिल बोल के यूएस एड का एक यंग ऑफिसर है, वो ढाका से कहीं गया हुआ था, दुनिया घूम के इस्लामाबाद आके निक्सन से किसिंजर से कहता है कि आस्क पाकिस्तान आर्मी टू स्टॉप दिस नॉनसेंस इन ईस्ट पाकिस्तान। तो निक्सन बच्चा है करके उसको तो वो कहता है कि भाई दिस इज बीइंग डन बाय द इंडियंस। ही सेज नो, Bengalis are quite capable of running their own insurgency on their own. It's a very important document, and you can check Eric Griffel up. He's a very big man in USAID. तो फिर ये लोग कहते हैं कि भाई किसिंजर की तबीयत खराब हो गई है, तो वो नथिया गली चला जाता है। एक्चुअली वो प्लेन में चढ़ के जी जाता है बीजिंग, पीकिंग, और ये गुप्त यात्रा। गुप्तिया जाता है। और वो विंस्टन लॉर्ड लिखता है कि he was completely gobsmacked with China, orderly, Yes. soft, big roads, and he meets Chow and Mao. एक तो उनकी आपस की जो होती है वो तो होती है, लेकिन what is more important is कि he picks up that the Chinese hate Indians. It's a very important piece कि Chinese hate Indians. उसने रीड कर लिया। वो रीड नहीं, कर लेता है। पूछो क्यों, वो उसकी बैक स्टोरी है, वो बाद में आएंगे, पहले ये खत्म फिर कर ठीक है। हाँ, तो उसके दिमाग में ये रहता है कि कल अगर कोई दरकार हुआ, we'll use China against India. This is something which people need to understand. So for logistical reasons वो चाइना से जाता है वेस्ट कोस्ट पे, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, मुझे याद नहीं है, and he meets Nixon. And Nixon makes this announcement कि we have opened up with China. It's a world news. And he then calls up L.K. Jha, who was the Indian ambassador to Washington. And he said, I had told you that we will support you against Pakistan, against China. But in the revised situation, if you attack Tibet and China attacks you, we will not do anything. And the second thing is, if you attack Pakistan and China comes in support of Pakistan, we will not support you against China. Indians were a little upset, but they were calm. The matter went up to Mrs. Gandhi. Over the next month, they worked with the Russians, and on the 8th of August, they signed the Treaty of Friendship with the Russians. और यही वो ट्रीटी है। यही वो treaty है. Now, हाँ। the Americans did not expect कि ये होने वाला है. Now, to your point, which is a very important point about Kissinger, Kissinger used to look at everything from a superpower conflict. So he makes an observation in his memoir. By signing the treaty, Moscow threw a lit match into a powder keg. Okay. Now they want to blow up the world. The moment that happens in August, East Pakistan becomes a superpower conflict. Yes. वो ग्राउंड बन गया। हाँ। It is a very important date कि अब it was America versus America and China and Pakistan versus India and Russia. So that changed.